ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग, एक नई जिंदगी में आपका एक बार फिर स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। और हमारी यही प्रार्थना और दुआ है कि आज आप बहुत आशीष पाएं इस प्रोग्राम से। और हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? टू बी कंटेंट। संतुष्टि बहुत जरूरी है जीवन में, और उसी की चर्चा चलती चली जा रही है। और आज की कड़ी भी उसी के बारे में है। और आज दोस्तों हम जानेंगे कि क्या पैसा वो सब खुशियां हमारे जीवन में खरीद सकता है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं? पैसा और वो सारी खुशियां, हाँ ठीक है, बड़े मकान, घर, बंगला और गाड़ी और बड़े बड़े ऑफिस आप खरीद सकते हैं, पर खुशी कौन सी खरीदेगा? कहाँ से मिलेगी आपको सच्ची खुशी और आनंद? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि कहाँ से मिलेगी ये सच्ची खुशी और आनंद। यानी कि ये पैसा नहीं खरीद सकता। लेकिन आज प्रोग्राम में हम जानेंगे कि ये सच्ची खुशी और आनंद हम कैसे पा सकते हैं और संतुष्टि हम कैसे पा सकते हैं। लेकिन इससे पहले आज हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर गीत। आज हम दिन की शुरुआत करेंगे आराधना और स्तुति से। परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे इस खूबसूरत गीत के साथ, तू राज करे। ये गीत हमारे लिए गा रहे हैं शेल्डन बंगेहरा एंड टीम। और इस गीत के द्वारा हम भी परमेश्वर को कहें कि वो हमारे राजा हैं, हमारे मुक्तिदाता हैं, हमारे परमेश्वर हैं, और हम उनकी स्तुति आराधना करें।
वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। कितना अच्छा लगा इस गीत को सुनकर सुबह सुबह। बहुत अच्छा लगता है ना जब हम ऐसे खूबसूरत गीतों के साथ अपने दिन को शुरू करते हैं। और बिल्कुल रेबेका, अगर परमेश्वर राज करे जीवन में फिर तो खुशियों की बहार लग जाएगी, मैं बताना चाहता हूँ जी ये। बिल्कुल, जब हम परमेश्वर में आनंदित होते हैं, जब हम उन्हें अपने जीवन का राजा बना लेते हैं, तो हमारे जीवन की सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही और गाने सुनना चाहते हैं, इंकरेजमेंट चाहते हैं, प्रेरणा चाहते हैं, तो क्यों ना आप CBN इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में आप और भी ऐसे गाने सुनें और परमेश्वर के और नजदीक आएं। दर्शकों, अगली कहानी जो सच्ची कहानी है लतेश दसानी की, जो अपनी जिंदगी में पैसा कमा के और ऐसी चीजें करके सोच रहा था उसको खुशियां मिलेंगी, पर देखते हैं क्या वो खुशियां मिली या शायद कुछ और ही मिला उसको। लतेश दसानी के ये आंसू उस वक्त के लिए हैं जब वो परमेश्वर से दूर थे। ऐसा प्रेम ना कोई कर सकता है, ना किसी ने किया है, ना कौन करेगा। यह मेरा अनुभव बोल रहा है। घर में पैसों की कमी के कारण लतेश ने पढ़ाई के साथ काम करना शुरू कर दिया था। काफ़ी संघर्ष भरा बचपन था हमारा और फाइनेंस कंडीशन काफ़ी ख़राब था। उसकी वजह से कोई घर में ज़्यादा कोई कमाने वाला नहीं था। डैडी थे, लेकिन खर्चा ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी सारा उनको भी मेहनत करना पड़ता था। बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो स्कूल छोड़ने को मजबूर हो गए थे। तो टीचर ने मुझे पूछा वहाँ पे, तो तुम स्कूल क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हो, उसके पीछे का कारण क्या है। तो मैंने टीचर को पूरा सच बताया। तो टीचर ने बोला ठीक है, आपका जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ। मैंने उनको बताया कि सर्विस भी चालू है, स्कूल फिर साथ में नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। 12वीं क्लास के बाद अब लतेश को पैसा कमाना था और ये उनका जुनून बन गया था। बैड टाइम्स हमने देखा था, उसकी वजह से एक रवैया ऐसा बन गया था कि नहीं, पैसा पैसा पैसा, ऐसा पोजीशन हो गया था कि सिर्फ पैसा चाहिए। वो ज्यादा कमाने के लिए फॉरेन चले गए और कुछ साल बाद वापस लौट आए। अब उनका लालच और बढ़ गया था। विदेश से आने के बाद मैंने यहाँ पे बिजनेस चालू किया। वो बिजनेस 2 नंबर का था, एकदम गलत। उसमें पैसा मैंने बनाया काफ़ी सारा, लेकिन एक मन में शांति नहीं था। उनके इस काम से उनकी फैमिली खुश नहीं थी। लतेश के साथी गिरीश उनको कई बार समझाते थे। एक दिन गिरीश ने उन्हें अपने घर पर प्रेयर मीटिंग में बुलाया और पास्टर जी ने काफ़ी तरह हमसे बातें शेयर किया मसीह लाइफ के बारे में। मैं देख रहा था कि मेरा जीवन बिल्कुल वो वचन के बिल्कुल खिलाफ है। पैसा इतना सारा वो फीलिंग्स को मार भी रहा था और फीलिंग्स कभी ऊपर भी आ रहा था। नहीं, बात तो सच है, गलत तो मैं हूँ। प्रार्थना से लौटने के बाद वो सोचने पर मजबूर हो गए और लतेश ने गिरीश के साथ चर्च अटेंड किया। कुछ अलग ही तरह का आराधना देखा मैंने वहाँ पे। आराधना कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैसेज चालू हुआ। वो मेरा फर्स्ट मैसेज था, 10 आज्ञाएं, प्रभु की 10 आज्ञाएं। और वो मैसेज ने मुझे पूरा का पूरा झिंझोड़ दिया। पहली बार मैंने जाना प्यार क्या होता है। पहली बार मैंने जाना प्यार किसे कहते हैं। अंदर से आवाज आई थी, तुम जैसे भी हो, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। अब लतेश दसानी परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं। काफी सारा जीवन बदल गया मेरा। वो 2 नंबर का बिजनेस बंद कर दिया। पैसा बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं। प्रभु नींद देगा। मन में शांति दिया। एक कोना जो खाली था वो भर दिया प्यार से। वाह, कैसी खूबसूरत लाइफ चेंजिंग कहानी हमने देखी। रेबेका, उन्होंने कहा उस खालीपन को किसने भर दिया? खुदा की मोहब्बत और प्रेम ने भर दिया। जो पैसे नहीं भर सका, जो दौलत और शोहरत नहीं भर सका, वो परमेश्वर के प्रेम ने इनकी ज़िंदगी में भरा और उनकी लाइफ बदल गई। जी बिल्कुल, हमारे जीवन में जो खालीपन होता है, हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने पैसों से ऐसी ऐसी चीज़ें खरीदें, ऐसे ऐसे सुख विलास की चीज़ें खरीदें जिससे हम उस खालीपन को भर देंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता। क्योंकि वो खालीपन, जैसे आपने कहा और लतेश जी ने भी कहा, कि वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही भर सकते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और जैसे भाई अपनी गवाही दे रहे थे, मैं बताना चाहता हूँ ऐसी एक शख्स लूका के 19वें अध्याय में अगर आप जाएं,
यरीहो के पास रहता था और यरीहो में रहता था, वहां से पास से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे और उसके मन में बड़ी जिज्ञासा हुई कि मैं प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, शायद आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना हो पर शायद उसके कभी आपसे मुलाकात ना हो, ना उसको पर्सनली आपने जाना हो। उसका नाम था क्या? ज़क्कियस या ज़क्कई। ज़क्कई एक शख्स था जो बड़ा खाली था अंदर से, उसके कोई दोस्त नहीं, वो चुंगी इकट्ठा करने वाला टैक्स कलेक्टर, लोग उसको पसंद नहीं करते थे, कोई उसका दोस्त नहीं, सबसे सोसाइटी का ऐसा आदमी था जो लोगों से पैसे खींच के निकालता था और पैसा ही पैसा सब कुछ था, रोमी सरकार के लिए अलग, अपने लिए अलग। वो ऐसा था कि अमीर, बहुत पैसा, पर कोई उसके पास शांति नहीं, कोई खुशी नहीं और अंदर से एक खालीपन खा रहा था उसको। तो उसने कहा मैं इस यीशु मसीह जो प्रभु है उसको मिलना चाहता हूं। तो पेड़ पे चढ़ गया वो, क्योंकि था बहुत नाटा वो, और उसने कहा मैं तो देख नहीं सकता उसके मुबारक चेहरे को। तो उसने क्या करा, वो आगे जाके एक सिकमोर पेड़ पे जाके चढ़ गया वो, और वहां से प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है यूं करके। और अचानक प्रभु यीशु मसीह नीचे आए, उसने क्या बोला, ज़क्कई नीचे आजा, मुझे तेरे घर जाना है। और वो हैरान होकर शायद उसने छलांग मार ली होगी प्रभु के कदमों में और वो प्रभु यीशु मसीह को अपने घर ले गया। मैं बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, जब हम प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं, जब उसको अपने घर या अपने जीवन में बुलाते हैं, एक तब्दीली आ जाती है, कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन। जो अभी देख रहे थे, ये जो कहानी देख रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही ज़क्कई की जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आया। उसने अपनी आधी दौलत गरीबों में बांट दी और जिससे उसने गलत तौर पे लिया 4 गुना ज्यादा उसने लौटा दिया लोगों को। क्यों लौटा दिया? क्योंकि असली खजाना उसको मिल गया। और असली खजाना कौन था? प्रभु यीशु मसीह। उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरे अजीजों, क्या आप भी ज़क्कई की तरह अपनी ही दुनिया में, अपने ही खालीपन, अपनी ही तन्हाई, अपने ही रुपए पैसों की उस कश्मकश और जद्दोजहद में फंसे हैं? आप निकल आइए। आज प्रभु यीशु मसीह नाम लेके आपको बुला रहा है। ज़क्कई आजा, रमेश आजा, एल्फ्रेड आजा, रेबेका आजा, आजा, मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, उसको अपने घर बुला लो। उसके अपने घर बुलाने का मतलब अपने दिल में जगह दो। और ये देखो कैसी शांति, कैसी खुशी और पापों की क्षमा आपको मिलेगी। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? आज इस घर में उद्धार आया, नजात आए। दोस्तों, हम चाहते कि आपके घर में भी नजात आए और उद्धार आए और आपको वो खुशी मिले जो अब्दी है, जो इटर्नल है। ये आयत हम आपको देना चाहते हैं। भजन संहिता 144 का 15, जिनका परमेश्वर यहोवा है वो अति प्रसन्न होंगे। मेरे दर्शकों, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता, अगर आप उस यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानते हो जाती तौर पे, तो आपकी जिंदगी में वो खुशी जो हमेशा की है और वो आनंद जो समझ के बाहर है और वो शांति आपके होगी अगर आप उसको जानेंगे और अपने जीवन में उसको ग्रहण करेंगे। दोस्तों, क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, उनके साथ एक अटूट रिश्ता स्थापित करना चाहते हैं? और अगर आप प्रार्थना में भी सहायता चाहते हैं तो हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। डू कॉल अस ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010, ताकि हम आपके साथ प्रभु यीशु मसीह का प्रेम शेयर कर सकें और साथ ही आपके लिए प्रार्थना भी कर सकें। आप अपने रिक्वेस्ट व्हाट्सएप के द्वारा भी, टेक्स्ट करके भी और वॉइस मैसेज करके भी आप हमें भेज सकते हैं। प्लीज भेजिएगा, हम जानना चाहते हैं और आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। और दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। इस ब्रेक के बाद हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब के बारे में जानेंगे और साथ ही प्रार्थना भी करेंगे। सो डू स्टे विद अस।
हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। आपको तो पता ही, आज का एपिसोड हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पैसा आपको वो खुशी दे सकता है जिसकी आपको तलाश है। जी, और हमने जाना है कि पैसा नहीं लेकिन परमेश्वर हमें वो खुशी दे बिल्कुल। सकता है जिसकी हमें तलाश है। आइए दोस्तों, इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं लेखक रजनीश मसीह के साथ, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी है जिसका नाम है बाइबल एक अभिव्यक्ति। इस किताब में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लोगों के बारे में, परमेश्वर के वचन से इम्पोर्टेंट लोगों के बारे में और इंसिडेंट्स के बारे में हमें बता रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में हम और इन्फॉर्मेशन पाएं और मिले रजनीश जी से। एक मसीही परिवार में जन्म होने की वजह से बाइबल पठन में मेरी बचपन से ही रुचि रही और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे प्रेरित किया और यीशु मसीह ने मुझे संबल दिया कि मैं भी बाइबल को अपने तरीके से प्रस्तुत करूं। उसकी परिणति ये हुई कि एक किताब में जो है लिख पाया, बाइबल एक अभिव्यक्ति जिसका नाम है। जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो मेरी रुचि कविताएं लिखने में और मसीही गीत लिखने में भी हुई। फिर एक नई शैली जो है मेरे सम्मुख आई, गद्यात्मक काव्य। तो मैंने इस किताब को गद्यात्मक काव्य में लिखा है। ये शैली एक ऐसी शैली है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। मैंने इसमें सिर्फ बाइबल के मुख्य किरदारों का चरित्र चित्रण किया है और बाइबल की मुख्य मुख्य घटनाएं हैं उनको अपने तरीके से लिखा है। इन्हीं सभी किरदारों में मुझे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल हुई वो यीशु मसीह का किरदार को लिखने में हुई, क्योंकि उसके मानवीय, आत्मीय और परमेश्वरीय रूप में सामंजस्य बैठाना था और सच्चाई का बयान करना था। उसका श्रेय जो है मैं सिर्फ परमेश्वर को और उसके आत्मा को देता हूँ, क्योंकि ये नामुमकिन सा दिखने वाला कार्य जो है वो उसी वजह से संपन्न हो सके। एज ए रीडर मैं इस पुस्तक के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि काव्य और गद्य का बहुत ही अच्छा मिश्रण इस पुस्तक में किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार जब आप इस पुस्तक को पढ़ लेंगे तो आप स्वयं ही प्रेरित होकर दूसरों को इस पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। इस किताब में बाइबल की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है, लेकिन जिस खास घटना ने जो है मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित किया और जिसे लिखने में मुझे बहुत अच्छा लगा, वो जो है मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूँगा, जो कि इस प्रकार है कि अब रात कयामत ढाने लगी थी, अंधेरी की कालिमा सृष्टि को डराने लगी थी। अपने नीड़ में कोई परिंदा फड़फड़ा जाता तो चहों और बिखरे मौत के सन्नाटे की तंद्रा भंग कर जाता। रोशनी का उनके पास नहीं था कोई साधन, केवल सुनाई दे रही थी दिलों की धड़कन। शिष्यों की आंखों में था नींद का खुमार, तभी दूर मशालों के मध्यम उजाले में दिखा धूल का गुबार। एक समूह लाठियां, तलवारें, मशालें लेकर तीव्रता से गत्समनी की दिशा में बढ़ रहा था। उसे देखकर शिष्यों के मन में मिश्रित भाव उमड़ रहा था। गत्समनी पहुंचते पहुंचते ये समूह भीड़ के समान अनियंत्रित होने लगा और उससे उठता शोर कोलाहल में परिवर्तित होने लगा। यीशु को पकड़ना था उस भीड़ का उद्देश्य। यह जानकर यीशु ने दे दिया अपना परिचय कि जिस यीशु नासरी को तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण घटनाओं का ही ये किताब जो है समावेश है और सभी घटनाओं को मैंने इसी प्रकार से लिखा है और आप इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी रुचि बाइबल को पढ़ने में और भी उत्पन्न होगी। देखा दर्शकों, रेबेका कमाल से उन्होंने काव्य रस में इतने अच्छे ढंग से बाइबल के इन हिस्सों को उन्होंने पेश किया है। मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने फर्स्ट टाइम सुना कितनी खूबसूरती से लफ्ज़ों की उस बंदिश में डालकर एक कविता की तरह बाइबल को पेश किया उन्होंने। जी बिल्कुल, जो मुख्य घटनाएं हैं बाइबल की और जो मुख्य किरदार हैं बाइबल के, रजनीश जी ने इतनी खूबसूरती के साथ उन्हें पेश किया है।
हमारा भी बड़ा मन है कि हम इस किताब को पढ़ें। दोस्तों, आप भी बाइबल एक अभिव्यक्ति इस किताब को ज़रूर पढ़ें। आई एम श्योर इट विल एनकरेज ऑल ऑफ यू। और अब समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के बाद हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। टू स्टे विद अस। उत्सव का समय है और सीबीएन फाउंडेशन बच्चों के लिए कुछ खास तैयारियों में लगा है। सीबीएन फाउंडेशन के टेलरिंग सेंटर में काम करने वाली महिलाएं डोनेशन में मिली साड़ीज को अपसाइकिल करके अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए नई ड्रेसेस बनाने का काम कर रही है। बहुत बार हम दीवान खोलते हैं, अपनी अलमारी खोलते हैं और हम पहनते भी नहीं है बहुत से कपड़े और हमारे रखे रहते हैं। तो अच्छा है कि अगर आप लोग उसको डोनेट करें यहाँ पर आके हमारे पास, तो हम लोग और बच्चों को भी इस फेस्टिवल पे खुश कर सकते हैं। सुंदर कपड़े बनाने के लिए, सिलाई के लिए केवल 500 रुपए के दान के साथ एक साड़ी या कपड़ा भी दान करें। आज ही डोनेट करें www.cbnf.org पर, या फिर आप ऑनलाइन डोनेशन भी कर सकते हैं और साड़ीज को हमारे स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर भेज सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। आपने देखा किस तरह सीबीएन फाउंडेशन कितना अच्छा काम कर रहा है। छोटे छोटे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके चेहरे पर मुस्कान लेकर आ रहा है। दोस्तों, आप भी इस नेक काम में उनकी मदद कर सकते हैं। अपनी जेंटली यूज्ड साड़ीज़ उनके साथ शेयर कर सकते हैं और आप उनकी डोनेशंस के द्वारा भी मदद कर सकते हैं, ताकि ये बच्चे अपने इन सेलिब्रेशंस के टाइम पे बहुत खुश रहें और सही तरीके से इन्हें एंजॉय कर सकें। बिल्कुल सही कहा रेबेका। जब हम देते हैं ना, तो जो सेटिस्फेक्शन और संतुष्टि मिलती है उसका हम बयान नहीं कर सकते। तो अजीज़ों और मेरे दर्शकों, आप भी दीजिए, खुले दिल से दीजिए, ताकि कई लोगों की मुस्कुराहट में आपको भी वो मुस्कुराहट और वो खुशी दान में मिले। जी, इनफैक्ट आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जो खुशियाँ हम पाना चाहते हैं जीवन में, क्या वो पैसा खरीद सकता है? और हमने जाना है कि ऐसा नहीं है। ये खुशियाँ हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में पा सकते हैं। और जब हम देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तब भी हम इन खुशियों को एक्सपीरियंस करते हैं। तो दोस्तों, आप भी आज ही सीबीएन फाउंडेशन के साथ सहभागिता में जुड़े। रेबेका, क्या कुछ ऐसे मैसेजेस आए हमारे पास जिनके लिए हम प्रार्थना करें और उनके साथ हम खड़े हों और उनका बोझ बांट सकें हम लोग? जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और आज का पहला मैसेज हमें भेजा है वेनी रेमा ने, जो कह रही हैं, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे हृदय में धैर्य और शांति नहीं है। वेनी जी, हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कितनी अच्छी बात है कि आप धैर्य और शांति के लिए प्रार्थना मांग रही हैं। हम सब ये चाहते हैं और हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आप इसे अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर पाएँ। रेबेका, एक और मैसेज आया है व्हाट्सएप के द्वारा आरती से। देखते हैं आरती क्या बोल रही है हमें। वो यूँ कह रही है कि मैं बहुत परेशानी से गुजर रही हूँ, मेरे मन में बहुत अशांति है, कृपया प्रार्थना कीजिए कि मैं शांति को पाऊँ। मैं इतनी परेशान हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ। आरती, हम आपके परेशानी को इतनी गहराई में नहीं समझ पा रहे, पर ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी हर जज्बात को जानता है और हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आइए दोस्तों, पढ़े एक और मैसेज जो हमें भेजा है अभिषेक एस न्योमी ने, और ये कह रही हैं, हमारे घर में शांति नहीं है, आर्थिक तंगी है और खाने और पीने को भी नहीं है। कृपया हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। अभिषेक, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मैसेज थ्रू व्हाट्सएप विद अस। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे ताकि इस घोर तंगी के समय में आप परमेश्वर के प्रोविडेंस को, उनकी मदद को आप एक्सपीरियंस कर पाएँ। आइए रेबेका, हम प्रार्थना करते हैं अपने इन दोस्तों के लिए। प्रभु जी, आप जानते हैं आरती की परेशानी, विनी की परेशानी और अभिषेक की परेशानी। ओ मेरे प्रभु, आप जानते हैं किस दौर से वो गुजर रहे हैं, किस टेंशन से गुजर रहे हैं, किस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं प्रभु। और प्रभु जी, कितनी उनको तलाश है कि उनको भी खुशी मिले, शांति मिले। प्रभु जी, हम तो यही जानते हैं कि खुशी के फाउंटेन आप हैं और शांति के राजकुमार आप हैं। आपके सिवा ना कोई जीवन में शांति है, ना खुशी है। तो मेरे खुदा, मेरे प्रभु, हम मिलकर दुआ करते हैं अपने इन दोस्तों के लिए। और भी जो दर्शक लोग देख रहे हैं, शायद इसी परेशानी से गुजर रहे हैं, इन्हीं परिस्थितियों में हैं, ओ मेरे खुदा, ओ हमारे परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, आप उनको उसमें से निकालिए
उनको बताइए कि वो आपके पास आए जक्कई की तरह और आप उनके जीवन में वो खुशी, वो शांति और वो तसल्ली दें जिसकी उनको तलाश है प्रभु जी। वो जिंदगी में जो खालीपन है प्रभु अपने प्रेम से भर दीजिए ताकि वो जाने कि आप ही सच्चे मसीहा और प्रभु हैं। प्रभु जी दया कीजिए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे अजीजों, मेरे दर्शकों और खास तौर से हमारे दोस्तों, प्लीज फिक्र मत कीजिए। हमने आपकी रिक्वेस्ट उस जिंदा परमेश्वर के सामने लेके आए हैं और वो जरूर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और आपको इस मुसीबत से जरूर निकालेगा। जी आमीन। और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और देखिए कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें किस तरह इंकरेज कर रहे हैं। खूबसूरत वादा है परमेश्वर का। इज़ाक ने जो अपने क्रॉप्स लगाए उसमें खुदा ने 100 गुना आशीष दी और ये लिखा है कि परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मेरे ख्याल से इससे बढ़कर और कोई खुशी की बात ही नहीं जब परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर हो और आपको 100 गुना प्रॉफिट देगा वो आपको। दोस्तों, हमारी आपके लिए भी यही प्रार्थना है कि आप भी इस 100 गुना आशीष को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करें। हम यही प्रार्थना आपके लिए करते हैं और ये मुमकिन हो पाएगा जब आप भी इज़हाक की तरह अपने जीवन को परमेश्वर के बताए गए मार्गों पर चलाएंगे। जब विश्वास करेंगे तब आप परमेश्वर से बहुत आशीष पाएंगे। बिल्कुल सही रेबेका। और लातीश जी ने भी ऐसे करा और हमारे छोटे जक्कई ने भी ऐसा करा और उनकी जिंदगी देखो कैसे बदल गई। ऐसी खुशियां उनकी लाइफ में आई और वो खालीपन दूर हुआ और परमेश्वर की अब्दी इटर्नल जॉय उनको मिला। इससे बढ़कर तो और कुछ हो ही नहीं सकता कि जब परमेश्वर आपकी खुशी और जॉय बन जाए। जी दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि एक नई जिंदगी प्रोग्राम के द्वारा आप जाने कि प्रभु यीशु मसीह ही है जिसमें अब हम सच्ची शांति और आनंद को पा सकते हैं, जो हमें संतुष्टि देता है, जो हमारी हर ज़रूरत को अपने नाम में पूरी करता है। और अगर आपने भी इस प्रोग्राम के माध्यम से एक नई जिंदगी पाई है, परमेश्वर को जाना है, अपने जीवन में बदलाव होते हुए देखा है, तो क्यों ना आप हमारे साथ शेयर करें। साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर जो है 9910401010 या मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पर। और हमारा जाने का समय हो गया है और जाते जाते बस मुस्कुरा दीजिए और प्रभु में आनंदित हो जाइए और फिर से हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। नमस्कार।